हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट। आए लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन और आने वाला हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में पिछले हफ्ते कहीं ना कहीं 7% 7.5% करेक्शन देखा। फिर उसके बाद हमने 3% को ऑलमोस्ट शॉर्ट कवरिंग भी देखी, और हालांकि मैंने ये बात बोल भी रखी थी कि ऑलमोस्ट 4% की शॉर्ट कवरिंग आएगी, बट ऐसा ज़्यादा हुआ नहीं। 3% तक ही मूव आता हुआ दिखा और निफ्टी फिर अटकता हुआ दिखा एक्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। हालांकि इस हफ्ते की बात की जाए तो इस हफ्ते निफ्टी एक दायरे में कामकाज करता हुआ दिखा, और वो दायरा था गाइस 22,600 से 22,300। हालांकि अगर मैं अपडेट्स की अगर बात कर लूं तो मेरा मानना है यहाँ पे यूएस की टैरिफ सिचुएशंस अभी भी एक बड़ा सरदर्द बने हुए हैं, और जब तक उसका कोई हल नहीं निकल जाता मुझे लगता है मार्केट में ऐसी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी आने वाले हफ्ते में भी। बाकी अगर मेजर कंट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए तो आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं इस हफ्ते का सबसे बड़ा लगाड़ रहा है। तो वहीं पे बात करी जाए डिफेंसिव में, तो डिफेंसिव में फार्मा और फाइनेंस सेक्टर्स कहीं ना कहीं संभालते हुए दिखे। तो यही कारण है जिसकी वजह से निफ्टी ज़्यादा गिरा नहीं। निफ्टी कहीं ना कहीं 22,300 रुपये के ऊपर ही संभला रहा है ना। लास्ट कैप में बात करें तो एच बैंक, रिलायंस कहीं ना कहीं थोड़े रिकवर होते हुए दिखे, तो उसकी भी थोड़ी मदद यहाँ पे निफ्टी को मिलती हुई दिखी है। फिलहाल सीधे बिना कोई समय बर्बाद किए हुए आने वाले हफ्ते के लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिलहाल जो रेंज इस हफ्ते में जिस रेंज में काम करता हुआ दिखा निफ्टी, मेरा मानना है यही रेंज आने वाले हफ्ते में भी काम करेगी। मतलब 22,600 आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा, जो कि अब 20 डेमा भी है और कॉलेटर का लेवल भी है। तो ये आपके लिए सेल जोन की तरह काम करने वाला है। मेरा मानना है निफ्टी में अगर कोई डायरेक्शनल ट्रेड बननी है तो इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही बनेगी। मतलब 22,600 रुपये के ऊपर या तो 22,300 रुपये के नीचे। 22,600 रुपये के ऊपर इंटरडे में अगर कोई सपोर्ट लेता हुआ दिख जाए, या इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, तो मेरा मानना है निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट होगा या नेक्स्ट हर्डल होगा वो कहने की सीधे सीधे 23,000 का लेवल बनेगा। तो वहीं पे निचले स्तर की अगर बात की जाए तो सिंपल सी बात है, 22,300 एक की लेवल, एक सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में बाई जोन की तरह भी काम कर सकता है। बट अगर ये लेवल टूटता है तो गिरावट सीधे निफ्टी को ले जाएगी 22,000 रुपये के लेवल्स पे, है ना, जो कि कहीं ना कहीं इस मार्च मंथ का लो है ना। तो वहां तक का डाउनफॉल अभी देखने को मिल सकता है। बाकी सिंपल सी बात है, मैंने जैसे कि पिछले हफ्ते बताया कि 22,000 का लेवल भी अगर टूटा तो निफ्टी की गिरावट बढ़ेगी, है ना। और उसके बाद मैं जो गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो निफ्टी में 21,800 रुपये तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और वो भी टूटा तो 21,500 तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इट डिपेंड्स गाइस, इट डिपेंड्स, क्योंकि आने वाले हफ्ते में एफएमसी मिनट्स भी हैं। हालांकि उससे कोई खास उम्मीद नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इवेंट कैलेंडर में अगर आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे वेडनेसडे को, ये रहा मार्च 19, है ना, आपके फेड इंटरेस्ट डिसीजन है। हालांकि इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है 4.5%, मतलब एक तरह से कोई रेट कट नहीं होगा, है ना। सो दैट्स अ थिंग। तो मुझे लगता है यूएस मार्केट कहीं ना कहीं इस चीज़ पे हो सकता है थोड़ा निगेटिवली रिएक्ट करे। मैं यहाँ पे एक थ्योरी रखना चाहता हूँ गाइस। हालांकि निफ्टी के लेवल से मैंने बता दिया, बट मेरा यहाँ पे ये मानना है कि निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है एंड लुकिंग वेरी वेरी ओवरसोल्ड। तो वहीं पे अगर यूएस मार्केट की अगर बात की जाए तो यूएस मार्केट इज लुकिंग वेरी वेरी ओवरबॉट। मेरा मानना है यहाँ पे यूएस मार्केट, देखो यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रा मैं सिचुएशन के बारे में बात करने वाला हूँ कि यूएस मार्केट जिस समय हमारा मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट था, तो उस समय कहीं ना कहीं यूएस मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहे थे। इसी के चलते कहीं ना कहीं इंडिया में बिकवाली देखने मिली, और वो बिकवाली के बाद कहीं ना कहीं लोग चाइना की तरफ और कहीं ना कहीं यूएस की तरफ शिफ्ट होते हुए देखे सारे डी आई एफ आईज। और मेरा मानना है अब यूएस मार्केट अब काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट है, और इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है अंडर वैल्यूड है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। और मुझे लगता है यूएस पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं बैकफायर कर सकती हैं, और इसके चलते कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में गिरावट देखने मिल सकती है। और ये गिरावट कहीं कि हमारे मार्केट के लिए एक पॉजिटिव चीज़ बन सकती है, और वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में एफ ढूंढते हुए दिख सकते हैं। मेरा तो यही मानना है ना। सो कहने का मतलब है कि यूएस मार्केट गिर रहे होंगे तो इंडियन मार्केट में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है इसी के बहाने, है ना। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नैस्डैक की, तो नैस्डैक भी काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया है ना। और मेरा मानना है ये करेक्शन कहीं कि नैस्डैक को 3.8% फिबोनाची लेवल, जो कि 16,366 के लेवल पे है, और 50% जो आता है वो कहीं ना कहीं 15,000 के लेवल्स पे आता है। मेरा मानना है वहाँ तक की गिरावट तो बननी चाहिए। पिछली बार भी यही हुआ था, एक अच्छी स्विंग के बाद हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर देखा था, और मुझे लगता है ये टैरिफ सिचुएशन कहीं ना कहीं यूएस में कहीं ना कहीं गिरावट पैदा कर सकती है, और हमारे मार्केट के लिए एक अपॉर्चुनिटी। सो दैट्स द थिंग गाइस। तो ये बात हो गई गाइस यूएस मार्केट की। हालांकि इसको मैंने बीच में इंक्लूड कर लिया,
क्योंकि मेरा मानना था कि ये चीज़ भी कहीं न कहीं थोड़ी-सी इम्पोर्टेंस रख सकती है या ये लॉजिक कहीं न कहीं काम कर सकता है ना? सो दैट्स द थिंग। बाकी बात कर ली जाए बैंक निफ्टी की, तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी एक फॉलिंग चैनल के अंदर काम कर रहा है गाइस। अगर मैं यहाँ पे अगर आप दिखाऊँ, है ना? तो आप ध्यान से देखिए, एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है और इस समय बैंक निफ्टी जो सपोर्ट ले रहा है, वो 48,000 47,800 के ज़ोन पे ले रहा है। इससे पहले बैंक निफ्टी ने इसी ज़ोन पे डबल बॉटम बना करके एक अच्छी खासी रिकवरी दी थी, है ना? ये बात है कहीं न कहीं आपके जनवरी सीरीज़ की। मेरा मानना है ये ज़ोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है बैंक निफ्टी में। फिलहाल के लिए पिछले हफ्ते जैसे मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में कोई खास बड़ा मूव नहीं है, मैं कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और कंसोलिडेशन रेंज जो मैंने बता रखी थी वो 49,000 से लेकर के 48,000 बता रखी थी और उसी रेंज के अंदर परफेक्टली काम कर रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि कोई आप बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 49,000 के ऊपर ही एक्सपेक्ट करिए। ऐसा कहने का कारण ये भी है कि यहीं पे इसके इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस आते हैं। हालाँकि 49,000 से अब सीधे शिफ्ट होकर के बैंक निफ्टी का जो 20 डे है, वो कहीं न कहीं 48,500 पे आ गया। तो अब आपके लिए जो इमीडिएट हर्डल रहने वाला है गाइस, वो कहीं न कहीं 48,400 और 48,600 के ज़ोन में देखने को मिलेगा। 48,500 के करीब 20 डे भी है, तो आप इसको एक ज़ोन की तरह ले सकते हैं। मतलब आपके लिए इंटरडे रेजिस्टेंस 48,250 और मेजर रेजिस्टेंस आने वाले हफ्ते में 48,500 600 का जोन रहने वाला है। मेरा मानना है अगर ये जोन अगर निकलता है तो 49,000 आपके लिए इमीडिएट टारगेट और नेक्स्ट टारगेट 50 डे में जो कि 49,260 के लेवल्स पे देखने को मिलेगा आपको। तो वहीं पे निचले स्तर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे तो हर कोई देख के बता सकता है ना? तो 47,000 800 आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, या जोन के हिसाब से बोलूं तो 48,000 और 47,800। ओके, अगर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी गिरावट 47,500 47,000 तक भी जाती हुई दिख सकती है, या मैंने जो फॉलोइंग चैनल का रेफरेंस लिया उसका जो लोअर ट्रेंड लाइन है उसको टेस्ट करता हुआ बैंक निफ्टी दिख सकता है। हालांकि वो भी 47,000 के ही क्रॉसओवर पे देखने को मिलता है ना? तो मुद्दे की बात यही है कि अगर बैंक निफ्टी 20 डेमा का मेजर हर्डल निकाल देता है तो थोड़ी रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है। तो वहीं पे अगर इस हफ्ते का लो टूट जाता है या जनवरी मंथ का लो टूट जाता है ना? जहाँ पे बैंक निफ्टी अभी भी सपोर्ट ले रहा है, तो मेरा मानना है फर्दर गिरावट और देखने को मिलेगी। लेट्स सी, आने वाले हफ्ते में पॉलिसीज़ हैं, उस पर भी मेरा मानना है मार्केट थोड़ा रिएक्ट करेगा। बाकी ट्रंप एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है और जब तक कोई पॉलिसीज़ क्लियर नहीं हो जाती तब तक वॉलेटिलिटी भी आप एक्सपेक्ट करके चलिए। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि कोई बहुत बड़ी रैली की उम्मीद अभी ना करें, कम क्वांटिटी में ट्रेड करें इंडेक्स में और कोशिश करें स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करने की, क्योंकि वहीं पे एक तगड़ा पैसा बन रहा है इस समय। दैट्स द थिंग गाइस। बाकी जहाँ तक बात रही न्यूज़ अपडेट्स की, तो हम कहीं ना कहीं अपने ट्विटर हैंडल पे कहीं ना कहीं अपडेट्स देते रहते हैं। हमने काफ़ी रिपोर्ट शेयर की हैं इस बीच, है ना? यस, इन्फ्लेशन को लेकर के, इन्फ्लेशन में एक अच्छी डिप है बट उसका कोई खास असर देखने नहीं मिला ड्यू टू यूएस मार्केट। बाकी कहीं ना कहीं हमने काफ़ी अपडेट्स दी आईटी सेक्टर को लेकर के भी, साथ ही साथ कहीं ना कहीं मॉर्गन स्टैनली ने भी कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट निकाली है कि यस 2028 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इंडिया और जर्मनी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देगा। तो यहाँ पे स्टारलिंक का क्या यहाँ पे एक रोल रहेगा इंडियन मार्केट्स पे, है ना? बाकी टेलीकॉम सेक्टर पे क्या इफेक्ट होगा, इस पर हमने डिटेल रिपोर्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.8bitmarket.in पे दे रखा है। यहाँ पे जाकर के आप डिटेल्ड रिपोर्ट हमारी पढ़ सकते हैं, है ना? सो दैट्स द थिंग। बाकी यहाँ पे हम स्टॉक ट्वीट्स में भी एक्टिव हैं और यहाँ पे भी अपडेट्स आपको डेली बेसिस में मिलती रहेंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगी, आप फॉलो करके जरूर चलिए, है ना? सो दैट्स द थिंग गाइस। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर गाइस एंड लव यू एंड बाय बाय। एंड डेफिनेटली अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यस आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और आपको क्या लगता है गैप अप या गैप डाउन आने वाले हफ्ते में इंडेक्स में आप कहाँ रैली एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी आप बता के चल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस।